हाँ जी, चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन सेशन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स के लगभग सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। ठीक है, इससे बाहर उम्मीद है कोई क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आएगा। हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। पहले हिस्से में हम चैप्टर से MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो भी एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। 15 नंबर तो आपका कहीं नहीं गया, 15 नंबर का क्वेश्चन आना है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स मिला करके। ठीक हो गया, और बाकी जो बचा कुचा है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेटेड रहेंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम बना रहे हैं परीक्षा बोर्ड से। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं बढ़िया सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। ये आता भी है तो आप फॉर्मेट जब समझ जाएंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बिना आंसर देखे हुए अपने से आंसर देना है। क्या करना है? अपने से आंसर देना है। तो थोड़ा सा पहले मैं कुछ लॉजिक्स बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, और इसमें हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? ax² + bx + c = 0। बस नहीं लगाते, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, बिना =0 के दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की शर्त ये होती है कि वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है। अगर ये होल नंबर है तो ये क्या है? सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना, ये तो नंबर होता है ABC का पावर नहीं देखना, x का पावर देखना है। तो x का पावर अगर होल नंबर है 0 1 2 3 4, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसके ऊपर? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज होता है? आंसर है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखा जाए तो वो पॉलिनोमियल के आंसर को क्या बना दे? 0। x की वैल्यू होती है। क्या होती है? x की वैल्यू। ये x की वैल्यू आती कहां से है? आंसर है जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा उसको आप =0 करेंगे और यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको =0 करो, x की वैल्यू निकाल लो। वही x की वैल्यू क्या कहलाएगी? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि उसी x की वैल्यू को जब आप पॉलिनोमियल में x की जगह रखोगे तो उसको सॉल्व करके क्या कर देगा? 0 बना देगा। याद रहेगा? रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब हम सॉल्व करते हैं ax² + bx + c, याद होगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपने इसको सीखा है सॉल्व करना। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसे आपके पास दो डब्बे आते हैं। याद आया? इसको बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? जब आप फैक्टर को बारी बारी =0 करते हैं तो आपको x की दो वैल्यू मिलती है। एक बार आपने ये वाला डब्बा =0 किया, एक बार आपने ये वाला डब्बा =0 किया। यहां से x की एक वैल्यू आपको मिली और यहां से x की एक वैल्यू आपको मिली। ये जो x की वैल्यूज होती हैं इस चैप्टर में इस x की वैल्यू को बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या नाम है? रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। x की दो वैल्यू रूट्स कहलाती हैं। तो रूट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रूट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। रूट्स के ऊपर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा सम ऑफ द रूट। सम ऑफ रूट का मतलब ये दो वैल्यू जो है इनका सम बोले तो अल्फा प्लस बीटा। इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर बताने के लिए आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमने शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। और ये -b/a कहां से आएगा? ये लिखा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा रहेगा। x² के सामने जो नंबर लिखा हो उसको a फॉर एप्पल मान लेंगे, x के साथ में जो नंबर लिखा होगा उसको b फॉर बॉल मान लेंगे, और बिना x का जो नंबर लिखा होगा उसको क्या मान लेंगे? c फॉर कैट। तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके आप a b c की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसी को क्या मान लेंगे? सम ऑफ रूट, क्योंकि सम ऑफ रूट का क्वेश्चन आता है परीक्षा में। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, यानी दो जो x की वैल्यू है अल्फा और बीटा, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो इनके मल्टीप्लीकेशन के लिए भी हमने शॉर्टकट फार्मूला बनाया हुआ है C/A, यानी आपको इसको फैक्टराइज करके अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये निकलेगा तब ना मल्टीप्लाई होगा। तो बिना इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई किए इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो, सी को रख दो, ए को रख दो, सॉल्व कर दो, ये बन गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझ आया? तो ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करें। अब हम एमसीक्यू यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो टोटल हमको 20 एमसीक्यू बनाने हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाने हैं। आई होप आपसे अब ये बन जाएंगे, ठीक है? और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी कुछ थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। रिमाइंडर थ्योरम याद है आपको? है टॉपिक 2-3, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, उस पर भी क्वेश्चन आएगा। जैसे रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम बात करें, रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। क्या? कैसे बताएगा? रिमाइंडर तो डिवाइड करने के बाद मिलता है। तो आंसर है, इस थ्योरम की खासियत ही यही है कि ये बिना डिवाइड करे आपको रिमाइंडर निकाल के दे देता है। समझ आया? कैसे देता है? थोड़ा सा स्टेप समझिएगा। आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, ऐसे दिया जाता है पॉलिनोमियल। आप क्या करते हो? पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है? यानी डिवाइजर जो देता है, दो चीजें देता है ना, एक डिविडेंड और एक डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर मिलता है। तो हमारे पास जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को किससे दिखाते हैं अपन? g ऑफ x से। किससे? तो आप जब g ऑफ x को इक्वल टू 0 करते हो तो यहां से x की वैल्यू मिलती है आपको। x की वैल्यू g ऑफ x को जब आप इक्वल टू 0 करते हो तो आपको क्या मिलेगा? x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा के आप इसमें रख दीजिए पॉलिनोमियल में। तो जहां जहां पॉलिनोमियल में x आता है वहां वहां आप x की वैल्यू पुट करिए। जो भी आंसर आया सॉल्व होके, वही आंसर क्या माना जाएगा? रिमाइंडर माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। अभी हम बनाएंगे, रिमाइंडर के क्वेश्चंस भी रहते हैं। दूसरा, फैक्टर का भी क्वेश्चन रहता है। फैक्टर का मतलब क्या ये चीज इसका फैक्टर है? तो आंसर है, फैक्टर कब बनेगा? जब आप इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालोगे और x की वैल्यू निकाल करके इस पॉलिनोमियल में रख दो और सॉल्व कर दो। अगर सॉल्व होने के बाद इसका आंसर 0 आ गया, 0, इसका मतलब है इसने इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। g ऑफ x फैक्टर है p ऑफ x का। आई बात समझ में? लेकिन अगर आंसर 0 नहीं आया तो g ऑफ x फैक्टर नहीं होगा p ऑफ x का। और ये क्वेश्चन भी आएगा 2 नंबर के लिए। तो यहां तक बात समझ आई? अब अपन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बनाते हैं, देखते जाएंगे। जो जो सिचुएशन आता जाएगा हैंडल करते जाएंगे, और आप बिना आंसर देखे हुए बुक का यहां आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ठीक हो गया? शुरू करें। देखो, इस चैप्टर नंबर 1 का मार्किंग स्कीम क्या है, ध्यान से समझिएगा। मार्किंग स्कीम इसका आएगा इस साल। एक क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू में, तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर देगा, ठीक है? और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और ये आपको 2 मार्क्स देगा, ठीक? और एक क्वेश्चन कभी कभी 3 नंबर का आता है, लेकिन वो कभी कभी आता है, ठीक है? कभी कभी आता है। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप फिलहाल स्थगित मानिएगा। ये कभी कभी आता है, कभी कभी। तो 2 का नहीं आएगा तो 3 का आ जाएगा। फिर समझ आया? यहां से आपको 3 नंबर मिलेगा, समझे? यानी कभी ये आएगा, कभी ये आएगा ऑप्शन में, नहीं समझे? कभी 2 नंबर का पूछता है, कभी 3 नंबर का पूछता है, लेकिन यूजुअली आप मान के चलिए 2 ही नंबर का पूछेगा, 3 का नहीं पूछेगा। तो एक आपका एमसीक्यू से नंबर मिल जाएगा आपको, समझ गए? और एक आपका 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल 2 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 और 1, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और इक्का दुक्का फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है। 4 नंबर का टारगेट रहता है। 4 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलेगा, ठीक है? समझ गए? समझ गए? ठीक, नोट कर लीजिए इसको। चलो जी, पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट क्या पूछ लिया? पहला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया है देखिए, 4x² प्लस 4 √3 और क्या है 4x² प्लस 4 √3x
+3 और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। ये इक्वेशन लिखिए, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए। एक्स स्क्वायर के सामने क्या होता है, ए, ये ए हो गया। एक्स के साथ में जो चीज होती है वो क्या होता है, ये आपका पूरा बी हो गया, और बिना एक्स वाला जो होता है वो क्या होता है, ये आपका सी हो गया। क्या ये समझ में आया। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी निकाल सकते हो, निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, क्या फॉर्मूला है, C अपॉन ए। व्हाट इज C, 3, व्हाट इज A, 4, दिस इज C अपॉन ए। अब अपने ऑप्शन में हम मैच करेंगे, कोई ऑप्शन है क्या, 3/4, कौन सा, C। सो अवर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट ऑप्शन। हो गया, आगे बढ़े, बन जाएगा। बनाते कैसे बनाना है, दूसरा क्वेश्चन देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछा है, तो दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं ना मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ लिखते चलिए, आप लिखते चलिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करते चलेंगे, लिखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। चलो जी, यहीं से स्टार्ट करता हूं। दूसरे का पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है, एक्स स्क्वायर -9, ये हमको क्या दे दिया, पॉलिनोमियल। और इसका क्या पूछा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखें तो वो इसको जीरो बना दे, तो देखो x की जगह मैं क्या रख दूं कि पूरा आंसर जीरो हो जाए। यहां 9 - 9 होगा तो जीरो हो जाएगा, इसको 9 बनना है, तो किस चीज का स्क्वायर 9 होता है, 3, सिर्फ 3 कि -3, दोनों, तो 3 भी और -3 भी, दोनों को रखने से जीरो हो सकता है। तो x की दो वैल्यू होगी, 3 और -3। ओरल क्वेश्चन है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू 0 करो और x की वैल्यू निकालो। 9 उधर जाकर के पॉजिटिव स्क्वायर भेजो तो √9, और रूट से जब भी कोई चीज बाहर निकलती है प्लस माइनस में, 9 को क्या लिखना है, 3 × 3 जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, तो +3 भी वैल्यू हो गई और -3 भी वैल्यू हो गई, +3 और -3, तो x की दो वैल्यूज निकल आई, ठीक है। इन दोनों को रखने से ये जीरो हो जाएगा, इसलिए दोनों वैल्यूज क्या कहलाएंगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई आंसर मैच कर रहा है, देखिए 3 और -3 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी में उन्होंने लिखा है ऐसे -3,3, यानी दोनों दिखने चाहिए, आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है, -3 पीछे भी लिख सकता है, 3 पहले भी लिख सकता है, मैच हो गया। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन सी, ठीक है, बन जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फिर से पूछ लिया, और आपको पॉलिनोमियल क्या दिया है, x² -1, ये दूसरा क्वेश्चन है। ओरल बता सकते हैं कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसको, जिसमें 1 माइनस किया जाए तो जीरो हो जाए, 1 - 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर x की दो पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो गई, 1 और -1, तो देख लो -1 1 दिखता हो या 1 - 1 दिखता हो, ऐसे कोई भी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन है जिसमें 1, -1 ये वाला दिख रहा है, कैसे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे अलाउ है। ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन इज द सही, ठीक है, बन जाएगा। ठीक, बुक है, अरे वो बुक ना चाहिए, ये वाली बुक चाहिए भैया, ये वाली, हाँ, तो ये लेके आना अगली क्लास है ना, आप यहां देखते रहोगे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो क्या मतलब। ठीक, शुरू करें अगला क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और आपको पॉलिनोमियल दिया है x² -4, और आप ओरल बताएंगे ये पॉलिनोमियल है, x की जगह क्या रख दें कि इसको जीरो बना दें, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर भी 4 हो सकता है, 4 - 4 में जीरो होगा, तो 4 किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का भी और -2 का भी, तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज कौन सी होगी, -2 और 2। खोजो ऑप्शन, आपके पहले ही ऑप्शन है, ऐसा लिखा हुआ है 2, -2, कौन सा ऑप्शन है ये, पहला ऑप्शन, समझ में आ रहा है, बन जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन देखो 2022 में आया, 24 में आया, बार बार पूछ रहा है इस क्वेश्चन को, यानी ये कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी है। फिर बताइए चौथा क्वेश्चन, इसका देखो यहां बना रहा हूं, चौथा क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया है x² -100, बताओ x की दो पॉसिबल वैल्यूज बताओ जिससे ये जीरो बन जाए। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब यही होता है कि इसका आंसर जीरो हो जाए, तो x की जगह क्या रखें, हाँ, अगर आप समझ नहीं पा रहे तो इसको इक्वल टू 0 करके निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी दो, तो आप ओरल बता सकते हैं, एक होगा +10, दूसरा होगा -10। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे साथ, डी ऑप्शन, डी वाले में क्या लिखा हुआ है, -10, 10, तो डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो गया, सही है। चलो इसका 5वां क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है,
पांचवा क्वेश्चन, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16, ओरल बता सकते हैं किसका स्क्वायर 16 हो सकता है, 4 का, तो एक्स की वैल्यू +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। कोई ऑप्शन बी है जिसमें लिखा है -4, +4, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। ठीक है, बन जाएगा, कोई डाउट है? अगर ये आप नहीं सोच पा रहे तो आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0, नंबर को भेज दो उधर और स्क्वायर को भेजोगे, रूट बनेगा, रूट से 2 वैल्यू निकल आएगी, यही 2 वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। इसको आपको मैच करना है अपने ऑप्शंस के साथ, जो मैच हो गया वो सही हो गया, बन जाएगा। सिर्फ मोटा मोटा हिसाब किताब क्या याद रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एक्स की वैल्यू, कौन सी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में एक्स की जगह रखें तो वो पॉलिनोमियल का आंसर क्या बना दे, 0 बना दे, वही एक्स की वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तीसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर 4 and -1, क्या दे दिया क्वेश्चन ने, एक पॉलिनोमियल का जीरो किसको बोलते हैं, एक्स की वैल्यू को, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वैल्यू। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको, एक्स की वैल्यू बता रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलता है क्वेश्चन इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आर 4 and -1, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तो एक्स की वैल्यू ना होती है जी, क्या होती है, एक्स की वैल्यू। एक वैल्यू को अल्फा मान लें तो एक वैल्यू हो गई 4, दूसरी वैल्यू को बीटा मान लो, कितना दिया हुआ है, -1, हो गई एक्स की 2 वैल्यू। या अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, देखो एक्स की एक वैल्यू, एक्स की दूसरी वैल्यू, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो एक्स की वैल्यू होती है वेरिएबल की, है ना। ये आपको दिया है 2 जीरो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देन इट्स फैक्टर्स आर, इसका फैक्टर क्या होगा। तो जरा याद करो, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब आता है, जब आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हो, लास्ट में फैक्टर मिलता है 2 डब्बे मल्टीप्लाई में, फिर उनको आप बारी बारी इक्वल टू 0 करते हो तो एक्स की वैल्यू निकलती है। एक एक्स की वैल्यू ये आई होगी, एक एक्स की वैल्यू ये आई होगी, तो इसके एक स्टेप पहले ये कैसा रहा होगा, ये 4 को इधर बुला लो, x - 4 = 0, और ये x + 1 = 0, यही ना, इन्हीं को 0 किए होंगे। और इसके एक स्टेप और पहले ये कैसे रहे होंगे, ऐसे, तब ना आप इनको बारी बारी इक्वल टू 0 किए होंगे और x की वैल्यू मिल गई होगी। यही लाइन तो फैक्टर कहलाती है, यही ना होती फैक्टर वाली लाइन, समझ में आया। तो अगर आपको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उसको x की वैल्यू लिखो और दोनों को इधर खसका लो इक्वल किस तरफ, यानी ये ऐसा बन जाए, जो भी यहां पर नंबर बना इक्वल टू 0, यही तो फैक्टर होता है। जो भी चीज इक्वल टू 0 हो गई वही क्या होता है, फैक्टर। तो ये आपके 2 फैक्टर हो गए। अब अपने ऑप्शंस को मैच करिए, x - 4 x + 1, पहले ही ऑप्शन है, शायद पहला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, यानी वो 2 नंबर के लिए भी आता है परीक्षा में और इस साल भी आएगा। ठीक, क्या क्वेश्चन है देखो, हमको पॉलिनोमियल दिया है इफ p of x = 2x² - 3x + 6, और हमसे बोला है फाइंड देन p of 2, यही बोला है ना, p of 2 निकालो कितना होगा। p of 2 का क्या मतलब है, देखो ये क्या चीज है, p of x, और यहां क्या लिखा है p of, यानी x की जगह क्या है, इसका ये मतलब है कि x की जगह 2 पुट कर दो और सॉल्व कर दो, जहां जहां x दिखेगा वहां 2 लिख देना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की जगह 2, ये x आया, ये लिख दिए 2 का स्क्वायर, ये x आया 2 लिख दिए, दिस इज 6, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 2 = 6 + 6, ये कट गया, ये 8 आ गया, कितना आ गया, क्या ये समझ में आया, तो p of 2 का आंसर कितना हो गया। ये कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम है। क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल में क्या रखना आपको, x की वैल्यू कितनी है 2। तो जब आप किसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखते हो और सॉल्व करते हो तो रिमाइंडर नहीं निकालते हो, यही तो होता है रिमाइंडर थ्योरम। तो आपका जो आंसर आया ये क्या चीज है, रिमाइंडर है। क्या है, समझ में आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं आप कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं तो समझ में आएगा। ये रिमाइंडर निकल गया 8, तो ऑप्शन हमारा डी इसमें दिख रहा है, डी वाला सही है। ठीक है, बिना ऑप्शन देखे आप आंसर दे सकते हैं, आपको इसका बुक का आंसर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुरंत बनता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 5वें क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलता है ए फैक्टर ऑफ x² - 16 का फैक्टर निकालना है आपको, यानी इसका फैक्टर, ये पॉलिनोमियल हो गया, इसका फैक्टर बताना है। फैक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 होता है।
दो डब्बे का मल्टीप्लीकेशन 0 वो फैक्टर कहलाता है ना। इसका फैक्टर निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमको इसको दो डब्बे के मल्टीप्लीकेशन में लिखना रहता है, दो डब्बे मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। ठीक, देखो दिस इज एक्स स्क्वायर, क्या इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हुआ, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। और क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी और ये हो गया आपका ए माइनस बी। हो गया। दो डब्बे जब भी मल्टीप्लाइंग में लिखे जाएंगे इन्हीं को क्या बोलेंगे? ये फैक्टर्स हैं। यही क्या है? यही तो फैक्टराइज होके बनता है दो डब्बे मल्टीप्लाइंग में, ये फैक्टर्स हैं। अब हम अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे। कोई ऑप्शन है क्या? x प्लस 16, x माइनस 16, x प्लस 4, x माइनस 8, क्या बना है? किसके साथ मैच हुआ? x प्लस 4 के साथ। जरूरी नहीं है सारे ऑप्शंस रहे, कोई एक भी दिख गया तो आंसर है। तो हमारी बुक में कौन सा आंसर दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, x प्लस 4। x प्लस 4 एक फैक्टर है। क्यों फैक्टर है? क्योंकि x प्लस 4 जब इसको डिवाइड करेगा पूरी तरह डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा। विश्वास ना हो तो x इक्वल टू 4 रख के देख लो, यहां पर 16 माइनस 16 0 हो जाएगा। ये भी x इक्वल टू माइनस 4 रख के देख लो, यहां पर, यहां से माइनस 4 यहां से प्लस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 रख के देख लो कितना बनता है? 0 बनता है, यानी ये दोनों इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, फैक्टर ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी वो फैक्टर शब्द पूछेगा, क्या समझे? जब भी क्वेश्चन फैक्टर शब्द पूछेगा आप तुरंत दिमाग मिलाओ कि डब्बा बनाना है, ब्रैकेट। जैसे फैक्टर शब्द दिखा मतलब क्या बनाना है? ब्रैकेट, डब्बा। तो इसको डब्बे में कैसे लिख सकते हो? देखो दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा? क्या है ये? अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कि a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी कै बार? 2 बार। दो डब्बे मल्टीप्लाई में फैक्टर, यही तो है फैक्टर। मैच कर लेते हैं ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी है। चेक कर लो, a प्लस बी 2 बार डब्बे में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए? ठीक, अगला सवाल 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सम पूछ लिया ना, और पॉलिनोमियल दिया 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 प्लस 3। सेम क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सेम क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 1 में जो पॉलिनोमियल दिया है यहां भी वही पॉलिनोमियल है। उसमें प्रोडक्ट पूछा था, यहां क्या पूछ लिया? सम ऑफ जीरोस। क्वेश्चन 1 में क्या पूछा था? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा। यहां हमसे सम पूछा है, सम क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए, आपको याद करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट में सी अपॉन ए, तो ए बी सी आप निकालो। ये क्या चीज है? ए की वैल्यू। ये क्या चीज है? बी की वैल्यू। ये क्या चीज है? सी की वैल्यू। हमको फॉर्मूले में क्या रखना है? माइनस फॉर्मूले का बी रहा, ये बी की वैल्यू। ए फॉर एप्पल है, ये 4 4 कट गया, खाली क्या बचा? माइनस रूट 3। क्या बचा? माइनस रूट 3। कोई ऑप्शन है माइनस रूट 3? कौन सा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। 8वां, हमसे क्वेश्चन पूछता है सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस बार हमको दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, और हमसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए। आप डायरेक्ट माइनस बी अपॉन करो ना, अल्फा बीटा लिखने की जरूरत तो नहीं है। हमको पता है सम ऑफ द पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बी कौन है? देखो ये माइनस बी अपॉन ए करना है। व्हाट इज बी? 7। और व्हाट इज ए? 2। द आंसर इज माइनस 7 अपॉन 2। ठीक है, मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, माइनस 7 अपॉन 2। ठीक, 9th क्वेश्चन, सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल पूछ लिया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ए बी सी निकालो। व्हाट इज ए फॉर एप्पल? 1। व्हाट इज बी फॉर बॉल? 1। व्हाट इज सी फॉर कैट? माइनस 12। साइन के साथ ना, जो जैसा साइन है वैसे साइन के साथ एबीसी लेना है। अगर कोई प्लस है तो प्लस, माइनस दिख रहा है तो माइनस के साथ लेना है। और आपसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ये लगाओ फॉर्मूले का माइनस, ये रखो बी की वैल्यू, ये रखो ए की वैल्यू। व्हाट इज 1 अपॉन 1? 1। माइनस साइन लगा रहेगा। माइनस कोई ऑप्शन है हमारे पास? -1 ए ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में आते हैं। 10वें क्वेश्चन में भी पूछा है सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और अब की बार पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। बताएं सम ऑफ जीरो, डायरेक्ट बनाऊं मैं? क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो का? माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूले का माइनस, बी फॉर बॉल यही है, और ए फॉर एप्पल कितना है 1, प्लस माइनस माइनस, और नीचे का 1 लिखते नहीं, -10 रहेगा सिर्फ। ठीक है, बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है -10? बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल? इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है? ठीक, तो इसको अपन मिटा के बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल? इसमें कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है? क्या शर्त बताया था मैंने पॉलिनोमियल का, कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। आप सारे वेरिएबल्स को चेक करो, यहां देखो, वेरिएबल एक्स है पावर 2 होल नंबर, वेरिएबल एक्स पावर 1 होल नंबर, वेरिएबल एक्स पावर 0 होल नंबर। तो पहले में तो सभी पावर्स होल नंबर है वेरिएबल के। एक्स का पावर 1 होल नंबर होता है कि नहीं? ये भी पॉलिनोमियल है। एक्स का पावर 2 होल नंबर है। एक्स रूट में है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ, ये ऐसा है। एक्स का मतलब रूट का मतलब होता है पावर 1/2। देखो ये है होल नंबर, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर में कैसे नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4 5 6, आधा, डेढ़, पौने, सवा दो, ये नहीं आता। फ्रैक्शन नहीं आता, डेसिमल नहीं आता, सिंपल नंबर होते, काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए होल नंबर। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया 1/2, इसका मतलब है ये होल नंबर नहीं है, इसका मतलब है यही पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हु इज द ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल देखो, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, 2 भी होल नंबर, 1 भी होल नंबर, एक्स का पावर 0, 0 भी होल नंबर। तो ये तो है पॉलिनोमियल। समझे कि नहीं समझे? बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है सम ऑफ, दो चीजों का सम पूछ लिया। सम मतलब क्या होता है? 2x + 5 एंड 3x - 2, इसका सम पूछा। सम यानी जोड़ना, x को x के साथ जोड़ दो, सेम पावर के साथ जुड़ता है। x का जो पावर होता है 1, तो 1 ही पावर वाले के साथ जुड़ेगा, पावर 2 वाले के साथ जुड़ेगा। ठीक, तो इसमें देखो ये भी पावर 1 का है, ये भी पावर 1 का है, दिख रहा है x का पावर 1। तो 2x को किसके साथ जोड़ोगे? 3x के साथ, और 5 को किसके साथ जोड़ोगे? -2 के साथ। जोड़ना नहीं समझे? यानी ये ऐसे लिख दीजिए, ऐसे, एंड का मतलब होता है प्लस। तो 2x + 3x साथ में जुड़ जाएगा, 5 और -2 साथ में हो जाएगा। ये कितना हो गया? और ये 5 में से 2 गया 3, साइन बड़े वाले का। 5x + 3 इज द आंसर। तो मैच करेंगे, 5x + 3 ऑप्शन नंबर बी है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ डिवाइजर ऑफ fx इज x + a, देखना, डिवाइजर ऑफ fx इज x + a, देन रिमाइंडर विल बी। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन है? रिमाइंडर थ्योरम का। क्या बोलता है कि fx का डिवाइजर अगर ये है, डिवाइजर ऑफ fx इज दिस। डिवाइजर किसको बोलते हैं? डिवाइड करने वाले को। यानी ये क्या हो गया? डिविडेंड। क्या हो गया ये? डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है। हालांकि इसका पॉलिनोमियल नहीं बताया आगे क्या है, खाली नाम बताया पॉलिनोमियल का। क्या नाम है? fx। डिवाइड किससे करना है? x + a से। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ये है x + a, और आपसे पूछ क्या रहा है? रिमाइंडर। ठीक, तो हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे? रिमाइंडर थ्योरम। क्या बताता है रिमाइंडर थ्योरम? डिवाइजर को इक्वल टू 0 करो, डिवाइजर को इक्वल टू 0 करो, और यहां से क्या निकालो? वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू, और इस x की वैल्यू को उठा के कहां पुट कर दो? जिसको डिवाइड करना है उसे पुट कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आई? -a। इस x की वैल्यू को कहां पुट करना है? हाँ, तो जैसे ही आप x में x की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी चीज आएगी वो क्या बन जाएगी? रिमाइंडर। अब आगे का पॉलिनोमियल दिया नहीं तो हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। यानी इसमें हमको खाली क्या दिखाना है कि x की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, बस पुट किए, सॉल्व किए, आंसर हो गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहां जो भी आएगा वो इसी चीज की ना वैल्यू होगी, f(-a) की। तो f(-a) ही किस चीज को दिखा रहा है? रिमाइंडर को दिखा रहा है।
क्या ये समझ में आया या नहीं आया? फिर से सुनिए, ये है पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड करना है, डिविडेंड। डिवाइजर ये है, डिवाइजर होता है डिवाइड करने वाला, ठीक। रिमाइंडर थ्योरम आपका ये बताता है कि जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 पुट करो, डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट करो और x की वैल्यू निकालो। निकल गया। अब x की वैल्यू निकल गया, अब आप डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को उठा के किस में रख देंगे, पॉलिनोमियल में। जहां जहां x आता होगा पॉलिनोमियल में वहीं वहीं x की वैल्यू डाल दो। तो इसमें खाली पॉलिनोमियल का नाम बस बताया है, आगे का पॉलिनोमियल तो बता भी नहीं किया है, ये नाम है, यहीं पर हमको x दिख रहा है तो x की जगह हमने पुट कर दिया इसकी वैल्यू, समझे। और इसका जो भी आंसर है वो आंसर रिमाइंडर हो गया, यानी यही चीज का आंसर क्या है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यही ना हो गया जी। तो आप अपने ऑप्शन चेक करिए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है f ऑफ माइनस ए, ऑप्शन बी, ठीक है, बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है देखना। क्वेश्चन नंबर 14, इफ डिवाइजर ऑफ एफ एक्स इज एक्स माइनस ए, यहां क्या दे दिया, एक्स माइनस ए, और आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर बताइए। क्या करेंगे, रिमाइंडर बताने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। डिवाइजर हमारा है x माइनस ए, तो अब आपको x माइनस ए को इक्वल टू 0 करना है, तो आपको क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए, और इस x इक्वल टू ए को कहां पुट करोगे, डिविडेंड के अंदर। तो यहां पे सिर्फ क्या दिखेगा, f ऑफ ए, यानी ये f ऑफ ए ही आपका रिमाइंडर होगा। अब कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, समझ रहे हैं। x की जो वैल्यू होगी उसी को रख देना है पॉलिनोमियल में, वही आपका रिमाइंडर बन गया, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल ऐसा ही, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलता है इफ डिवाइजर ऑफ एफ एक्स इज एक्स माइनस 2, रिमाइंडर बताओ। डिवाइजर आपका हो गया x माइनस 2, x माइनस 2 को जब इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 2, और इसको उठा के कहां पुट करना है, पॉलिनोमियल में x की जगह, यही तो है आपका रिमाइंडर f ऑफ 2। समझ आया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, इसमें भी ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ द जीरो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द जीरो, माइनस बी अपॉन ए। तो आप यहां से ABCD निकाल लो, व्हाट इज ए, 1, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, 6, बी की वैल्यू साइन के साथ, ए की वैल्यू साइन के साथ, समझ गए। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूले का माइनस, और बी खुद नेगेटिव है तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो ऐसे, और ए फॉर एप्पल है 1, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, नीचे का 1 नहीं लिखते, 5 मैच हो रहा है किसी से, ऑप्शन सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, ये सब 2019 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसमें पूछ रहा है द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें क्या पूछ लिया, जीरो, कैसे निकालोगे जीरो। अब ये तो पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरो निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज, स्प्लिट करिए, स्प्लिट। व्हाट इज द टारगेट, 1 into 4, 4, दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पर 3 आए, 4 और 1, 4 1 जा 4, और 4 और 1 घटाने से क्या आ जाएगा, 3। तो आपने दो नंबर कौन सा सोच लिया, देखो ये वेरिएबल और ये साइन तक एज इट इज लिखना है, ये साइन नहीं बदलना चाहिए। अब जो दो नंबर सोचे हो उसमें बड़ा नंबर पहले लिखो, ठीक, और दूसरा नंबर बाद में लिखो, 1x। 4 में 1 घटाने से 3 मिलेगा कि 1 जोड़ने से 3 मिलेगा, घटाने से, तो मुझे यहां कौन सा साइन यूज करना चाहिए, प्लस की माइनस घटाने के लिए, प्लस क्यों, क्योंकि एक माइनस यूज हो चुका है, जब आप यहां प्लस यूज करोगे तभी प्लस माइनस माइनस का एक्शन होगा, ठीक। उसके बाद ये साइन और ये नंबर एज इट इज लिखते हैं, समझ में आया। इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो, क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा, x माइनस 4, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो -1 निकाल लो, या 1 ही कॉमन है, 1 निकाल लो, +1, यहां क्या बचेगा, x माइनस 4। ये दोनों डब्बे सेम बनने चाहिए, अगर डब्बा गड़बड़ा गया तो गलत हो गया कहीं ना कहीं।
अब आप इसमें कॉमन देखो, इसमें कॉमन देखो, ये डब्बा यहां भी है, ये डब्बा यहां भी है, यही डब्बा कॉमन है, ये डब्बा बाहर निकाल लिए। तो इस पूरे पोर्शन में से अगर x-4 का डब्बा निकल गया तो खाली क्या बचा x, इस पूरे पोर्शन में से भी x-4 का डब्बा निकल गया तो खाली क्या बचा 1। दीज आर द फैक्टर्स। और फैक्टर को ही जब आप इक्वल टू 0 करते हो तो आपको क्या मिलता है, तभी ना 0 मिलता है, समझे? ठीक, यानी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके आप निकालते हैं। तो इसको मुझे लिखना चाहिए p ऑफ x इक्वल टू 0, यानी इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, p ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ऐसे निकलता है ये। नहीं समझे? समझे? भाई 0 निकालने के लिए पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके ना सॉल्व करोगे तब ना x की वैल्यू निकलेगी। ये आपकी तो x की वैल्यू निकल गई, यही 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या हमारे कोई वैल्यूज मैच कर रही है आंसर से? कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 17, 4 और -1, तो -1 तो ये -1 दिख गया, कोई एक भी दिख गया तो दिख गया, आंसर है 0 तो है ये। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, -1। ठीक है, आगे बढ़े। चलो जी, रिमाइंडर थ्योरम का एक और क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बोलता है इफ डिवाइजर ऑफ px इज x प्लस a, डिवाइजर ऑफ दिस, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल, डिवाइजर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज दिस, ये डिवाइड करने वाला हो गया, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड हो गया जिसको डिवाइड करना है, ये डिवाइजर है, समझे? और आपसे क्या पूछ रहा है, देन रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, डिवाइजर को क्या करना है, डिवाइजर को इक्वल टू 0, और यहां से क्या निकाले आप x की वैल्यू, और जैसी x की वैल्यू आती कहां पुट कर देते हैं, डिविडेंड में, रिमाइंडर मिल जाता है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे, यहां भी x आ गया, क्या पुट करेंगे -a। ठीक, दिस इज -2a -a, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, तो 2a - a दोनों जुड़ जाएंगे, 2a और 1a जुड़ के कितना हो गया -3a। नहीं समझे? समझे? ये 2 ठो a है और ये 1 ठो a है, माइनस माइनस प्लस, तो 2a और 1a जुड़ के क्या ठो a हो गए, 3 ठो a हो गए, तो -3a इज द रिमाइंडर। ऑप्शन कोई मैच हुआ? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन है ये? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट पूछ लिया, 0 ऑफ पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मूला, c अपॉन ए, c फॉर कैट ये है, और a फॉर एप्पल यहां क्या है 1 है ना, तो व्हाट इज द आंसर, 4 इज द आंसर। कोई ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 20, इफ q इज इक्वल टू, q ऑफ x नाम है पॉलिनोमियल का ना, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, देन वैल्यू ऑफ q 0, क्या पूछ लिया हमसे, q ऑफ 0, q ऑफ 0 का मतलब ये क्या चीज है, q ऑफ x, यहां लिखा है q ऑफ 0 निकालो, मतलब x की जगह क्या पुट कर दो 0, रख दो, जहां जहां x आता है वहां वहां 0। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज 0 का स्क्वायर 0, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हुआ 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ 5 बचा, तो व्हाट इज द आंसर, 5 इज द आंसर। 0 जब भी पुट करना रहता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है वही आंसर में आता है, यानी लास्ट वाला टर्म ही आंसर में बचेगा। ठीक है, साइन के साथ, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव, बाकी तो पूरा 0 हो जाएगा x के चलते। तो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ? ऑप्शन नंबर डी। खत्म एमसीक्यू। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कै ठो जीरो निकलता है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसके कितने जीरो निकलेंगे, जीरो बोलते किसको है, x की वैल्यू को, x की वैल्यू को, x की क्या वैल्यू निकलती है, जितना x का मैक्सिमम पावर होता है। इसमें मैक्सिमम पावर x का कितना दिख रहा है, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया, जितना मैक्सिमम पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, तो x की जो डिग्री होती है उतने ठो जीरो निकलते हैं। तो अगर x का पावर 4 होता, 4, तो x की क्या वैल्यू आती, 4 ठो, x का पावर 3 होता तो क्या वैल्यू आती, 3 ठो। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का पावर कितना होता है,
क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है पावर 2। स्क्वायर को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? स्क्वायर का मतलब पावर 2। तो अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो क्या ठो आंसर निकलेगा x का? 2 ठो, वही तो 0 होता है। इसलिए इसमें आंसर में क्या आएगा? 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2, यानी 2 ठो जीरो निकलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। हो गया। दूसरा, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल बाय दिस रिमाइंडर इज, देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका नाम मैं रख ले रहा हूं पी ऑफ एक्स। इसको डिवाइड किससे करना है? एक्स प्लस 1 से। और आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है, क्या तरीका है निकालने का? रिमाइंडर को इक्वल टू 0 करो। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 आया। इसको उठा करके पॉलिनोमियल में पुट कर दो, आंसर जो आएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करके रिमाइंडर बता दो। p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, यहां भी -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया? 3 इज द आंसर। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 3 पुट कर देंगे। ठीक है, हो गया। चलो जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल fx बाय x माइनस a। fx को डिवाइड करना है x माइनस a से, क्या करोगे? इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a, और इसको यहां पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? f ऑफ a। दिस इज द रिमाइंडर। तो आंसर में क्या पुट करेंगे? f ऑफ a बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ p ऑफ x इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1। देखो क्या दिया है? p ऑफ x इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1। और इसमें क्या पुट करने बोला है? p ऑफ -1 की वैल्यू पूछा है, यानी x की जगह क्या पुट करना आपको? -1। तो रख दो जहां जहां x आता है -1। देखिए, निगेटिव का पावर जब इवन नंबर होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, और जब निगेटिव का पावर ऑड नंबर होता है तो वो माइनस साइन ही रखता है। मालूम है? नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। ठीक, ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, +1 हो गया। 3 इंटू 1 3, ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ऑड नंबर है पावर में निगेटिव रहेगा। समझ में आया? ठीक, दिस इज प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज -1। सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ के 4 माइनस माइनस जुड़ गया -31, और सॉल्व हो गया, कितना हो गया ये? -27। ठीक है, तो -27 इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x स्क्वायर -16 बाय x प्लस 4, रिमाइंडर कितना आएगा? देखो, x स्क्वायर -16 को आप डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 4 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो ना, क्या ये इसका फैक्टर नहीं है? अभी तो बनाए थे एमसीक्यू में, है फैक्टर। एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर लिखोगे, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 4, एक बनेगा x माइनस 4। तो अगर फैक्टर जब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है तो आंसर क्या आता है? 0। तो इसमें आंसर क्या पुट करेंगे आप? 0, क्योंकि फैक्टर है ये। ठीक, सातवां क्वेश्चन, इन पॉलिनोमियल द कोफिशिएंट ऑफ x, ये पांचवे का आंसर हुआ ना। छठवां क्वेश्चन, छठवें में जोड़ना है सम ऑफ x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। बता सकते हो x कितना हो गया? 2x, और 3 और 4 7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बन जाएगा। सातवां क्वेश्चन, इन द पॉलिनोमियल द कोफिशिएंट ऑफ x इज, पॉलिनोमियल क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। x का कोफिशिएंट कौन है? कोफिशिएंट बोलते हैं जो साथ में नंबर होता है, x का कोएफिशिएंट। अच्छा 1 है, मुझे तो x के साथ में 3 दिख रहा है। x का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर नहीं, x बोला है। इन द पॉलिनोमियल द कोएफिशिएंट ऑफ x इज, तो x ये ना, x के साथ वाला क्या हो गया? 3। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? 3। आठवां क्वेश्चन, इन द पॉलिनोमियल द नंबर ऑफ जीरोस आर, बताओ, ये पॉलिनोमियल है और इसमें पूछ रहा है क्या ठो जीरो होंगे इसके? मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके जीरो कितने होंगे? 2 ठो। आया समझ? नौवां क्वेश्चन,
इन द पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज, पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला? अब इसमें सी और ए की वैल्यू तो सी और ए खुद ही है, तो यही आपका आंसर हो गया सी अपॉन ए। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नहीं समझे? इसमें यही ना वैल्यू है सी और ए की, एबीसीडी ही तो पुट किया है, 1 2 3 4 नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन, इन द पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो, बताओ पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर 10x 24, सम ऑफ जीरो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ जीरो? माइनस बी अपॉन ए, ये है b, तो माइनस 10 अपॉन 1, माइनस 10 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन द पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी कौन है? माइनस 12, ए कौन है? 1, द आंसर इज माइनस 12, माइनस 12 आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस हैं। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 12, सम पूछ रहा है इसका, दोनों पॉलिनोमियल का, x वाला के साथ जुड़ जाएगा, 5x और 3x, 8x और प्लस 2 माइनस 2 कट गया, आंसर कितना बचा? 8x इज द आंसर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है सम ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दिया है आपको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका क्या पूछ रहा है? सम ऑफ जीरो बोले तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला? अच्छा, माइनस बी अपॉन ए इज द सम। ठीक है, तो इसमें एबीसीडी तो यही है, तो वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हमने एमसीक्यू और फिर इन द ब्लैंक्स इसके बना लिए। ट्रू फॉल्स इस साल नहीं आना है, यहां से 1 से 2 नंबर आपका सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद हमको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन आंसर्स, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स हैं 2 नंबर के लिए आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसका मार्किंग स्कीम समझ लो, उसके बाद फिर जाओ। हाँ जी, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। इस चैप्टर से हम जितने क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है? इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, इसके अंदर ही क्वेश्चंस आएंगे। ये हो सकता है कि क्वेश्चन का डाटा चेंज कर दिया जाए, लेकिन फ्रेमिंग यही रहेगी, क्वेश्चंस यही रहेंगी। समझ गए ना? समझे नहीं समझे? कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहां से? 2 नंबर के, बस 2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, और 2 नंबर के लिए बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक की प्रैक्टिस कर ली पिछली क्लास में डिटेल से, तो वो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जितने क्वेश्चन यहां हम प्रैक्टिस करेंगे उसके बाहर आपका नहीं आएगा परीक्षा में, तो उतने ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। यानी आपको मेथड सीखना है। क्या करना है? क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, याद रखिएगा। नंबर वो चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। क्वेश्चन का मतलब है जो शब्दों में पूछा जाता है सवाल, सवाल वही रहता है, बस खाली क्या चेंज कर देते हैं? पॉलिनोमियल्स के नंबर चेंज कर देते हैं, बस। तो आपको पैटर्न समझना है, नंबर चाहे कुछ भी रहे उसमें, मेथड आपको सीख लेना है, बन जाएगा। तो सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें पहला जो पैटर्न है, पहला जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, वो ये है, फाइंड द वैल्यू वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू, इसमें क्वेश्चन क्या करता है? एक पॉलिनोमियल बताता है। जैसे देखो, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ठीक, और आप देखेंगे हर साल जब ये क्वेश्चन आता है तो ये अलग अलग पॉलिनोमियल्स के साथ आता है, ये कभी रिपीट नहीं होता। क्या समझे? पॉलिनोमियल कभी भी रिपीट नहीं होता, ये हर बार नहीं ना, मैं यहाँ 2 की जगह 3 लिख दूंगा, बदल गया पॉलिनोमियल, यहाँ 4 की जगह 6 लिख दूंगा, बदल गया पॉलिनोमियल, क्या फर्क पड़ता है उससे? समझ में आया? तो ये बार बार बदलता रहेगा, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बदलेगा, क्वेश्चन फॉर्मेट यही रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? आंसर है, यहां लिख देगा फाइंड p ऑफ 2, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ -1, p ऑफ 3, ऐसे पूछता है। तो ये नंबर भी आप कंफ्यूज मत होइए, यहां कुछ भी लिखा हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? अब जब आपको इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी तो आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे पहले p ऑफ 2 निकालना है, तो p ऑफ 2 का ये मतलब होता है, देखिए p ऑफ 2 किसकी जगह पर है? इसका ये मतलब है पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां क्या रखना है? 2 रखना है। आपने एमसीक्यू में भी इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक? तो बहुत आसान है, यहां पे 2 रखिए और उसका पावर लगा दीजिए, जहां भी x है 2 रख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 का पावर 3 करने से क्या होगा? 6 हो जाएगा? नहीं होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका ये मतलब होता है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8।
तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखिए। स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, याद रखना परीक्षा में। तो जितने सुंदर आपके स्टेप्स रहेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, याद रखिएगा। एग्जामिनर आपका आईक्यू लेवल नहीं टेस्ट करता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, वो आपका प्रदर्शन देखना चाहता है कि आप किसी आंसर को कैसे फ्रेम करते हैं। समझ आया? तो आपको चाहे कितना अच्छा मैथमेटिक्स आता होगा, आपको शॉर्टकट्स नहीं मारना है। जितने स्टेप्स आप बना सकते हैं बनाइए, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। समझ गए? ठीक। 5 2 जा 10 प्लस 4, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 2 जा 16 माइनस 10 प्लस 4। अब कैसे सॉल्व करते हैं देखो। हमको ये लगता है कि 16 में 10 घटा दें, फिर जो बचता है उसको 4 से जोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। ठीक, पहले प्लस प्लस वालों को साथ में सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस को बाद में। तो ये है प्लस वाला, ये है प्लस वाला। 10 प्लस 4 सॉरी 16 प्लस 4 20 माइनस 10, और अब कितना आया? 10 आंसर आया। आ गया समझ में? ठीक है। तो आपको ऐसे जोड़ना, ऐसे नहीं जोड़ना कि 16 में 10 घटा के 6 लिख दिया, फिर 4 जोड़ के 10 ले आए। ऐसे नहीं करना है। हालांकि आंसर उसमें भी आ जाएगा, लेकिन वो रूल्स के खिलाफ है। पहले एडिशन किया जाता है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो जब तक ऐड करने के लिए चीजें मौजूद हैं, आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? बन जाएगा। इसी प्रकार से P ऑफ 0 निकालना है। तो ये पहली चीज निकल गई। दूसरी चीज क्या निकालना है? P ऑफ 0 का मतलब है जहां जहां x आएगा वहां क्या रखना है? 0 रखना है। तो जैसे दिस इज 2 0 का पावर 3 5 इंटू 0 प्लस 4। तो देखो 2 इंटू 0, 0 का पावर कुछ भी हो 0 ना रहेगा। ठीक। 5 इंटू 0 0, 0 इंटू कोई भी चीज 0 माइनस 0 प्लस 4। अल्टीमेटली आंसर कितना आया? तो P ऑफ 0 का आंसर हो गया 4, और ये क्या था? P ऑफ 2 का आंसर हो गया 10। क्या इस तरह बनाते बन जाएगा आपसे? इसमें कभी कभी कंफ्यूजिंग के लिए आता है, -1 के लिए पूछ देता है, -1 -2, तो उसमें हमको कंफ्यूजन होता है। तो इक्का दुक्का क्वेश्चन उसके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, माइनस वाले कैसे बनते हैं। ठीक है, बन जाएगा। ठीक, हाँ जी। दूसरा सवाल देखिए, उसी पहले पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? पॉलिनोमियल बदल दिया और क्या निकालने के लिए पूछ लिया? P ऑफ -1। -1 पूछ सकता है, -2 पूछ सकता है। -2 से बड़ा कोई नंबर नहीं पूछता। समझ आई बात? तो ज्यादातर वो -1 ही पूछता है, 0 पूछता है या 1 पूछता है। ये 3 नंबर बड़े फेवरेट हैं। P ऑफ 1, P ऑफ -1, P ऑफ 2, P ऑफ -2, P ऑफ 0। तो P ऑफ 0 और P ऑफ 1 और P ऑफ -1 ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो -1 वाला आपसे बनना चाहिए। 0 वाले में क्या है? आप जहां जहां x है वही से खत्म हो जाएगा, आंसर 17 आएगा 0 रखने पे। तो कांस्टेंट वाला जो नंबर होता है वही आंसर आता है क्या रखने पर? 0 रखने पर। ये याद कर लीजिए। ठीक है, -1 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो गया या -1 का पावर अगर इवन नंबर हो गया, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये कुछ नहीं है ना? ऑड नंबर बोले तो 1 3 5 7, समझ आ रहा? इवन नंबर बोले तो 2 4 6, ये तो बनता है। तो जब भी याद रखना, जब भी निगेटिव का पावर ऑड नंबर होगा, आंसर में हमेशा क्या लगेगा? माइनस साइन लगेगा, और 1 का पावर जितना मर्जी चढ़ा लो वो तो बन ही रहता है। समझ आई बात? इसी प्रकार से निगेटिव का पावर जब भी इवन नंबर रहेगा, 2 रहेगा 4 रहेगा 6 रहेगा, ये निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा। यानी इस 1 के साथ साइन क्या लगना है वो किससे फैसला होता है कि पावर ऑड है या इवन है। बन जाएगा। तो ऑड पावर में क्या लग जाएगा आंसर में? माइनस। इवन पावर में आंसर में क्या लग जाएगा? प्लस। ठीक, याद रहेगा। देखिए, पहले हमको निकालना P ऑफ -1। इसका मतलब है पॉलिनोमियल में जहां जहां x आता है वहां वहां -1 रखिए। देखिए, यहां x आया, -1 रख दिए, x का क्यूब है तो -1 का क्यूब कर लिए 4। यहां x आया, -1 रख दिए, x का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, फिर है 17। ठीक, देखिए देखिए देखिए, -1 का पावर 3 यानी ऑड नंबर, तो आंसर क्या रहेगा? -1। ठीक, -1 का पावर इवन नंबर, तो ये क्या बन जाएगा? +1। समझ में आता है? गड़बड़ी नहीं करना है। छोटी छोटी चीज प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाता है, आपके नंबर कट जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है कि एक जगह भी मिस्टेक कर दिया तो आपका दोनों नंबर गया। 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो। क्योंकि टीचर को मिलता है बुकलेट चेक करने के लिए। क्या मिलता है? आंसर शीट मिलता है, मॉडल आंसर जिसको बोलते हैं, वो टीचर को मिलता है तीनों सेट का चेक करने के लिए। और टीचर उसे मैच करके चेक करता है कि आपके स्टेप मैच कर रहे हैं, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। एको जगह गड़बड़ी हुई काट देगा, उसको क्या है? उसको तो कॉपी चेक करना है।
40 कॉपी का टारगेट रहता है एक दिन में, समझ आई बात, और टाइम बहुत शॉर्ट रहता है, इसलिए उसको हड़बड़ी रहती है क्योंकि पैसा बनाना है कॉपी चेक करके, समझ आई बात। तो वो नहीं देखता कि आपने बीच में सही लिखा है गलत लिखा, गलत मतलब काट दिया आगे बढ़ो। आप क्लेम भी नहीं कर सकते आपका आंसर गलत है, कैसे लड़ोगे, लड़ने में 500 रुपया लगेगा, कॉपी चेक करवाई रीचेकिंग में, आई बात समझ में। ठीक, 3 इंटू -1 -3, 1 इंटू 4 1 जा 4 -4, समझ आया, 4 1 जा 4, 3 इंटू 1 3, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, समझ में आया। अब क्या करोगे, देखो ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, साथ में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जोड़ दो, 3 और 4। इस 7 पर साइन किसका लगेगा, इन दोनों में जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है, 4 में कौन सा साइन है, तो इस पर भी माइनस साइन लग गया, और ये 17, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को हटा दो, 17 में 7 गया, 10, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है 17 के साथ, 17 बड़ा है, साइन पॉजिटिव का आ गया, दिस इज आंसर। ये किस चीज का आंसर है, P ऑफ -1 का। तो ऐसे आंसर में लिखना है P ऑफ -1 इक्वल टू 10, ठीक है, बन जाएगा। एक बार और P ऑफ 0 निकालिए, देखिए दिस इज 3, x की जगह 0 का क्यूब, दिस इज 4, x की जगह 0 का स्क्वायर, और प्लस 17। यहां देखिए 3, 0 का कुछ भी कर लो, 0 नहीं, वो यहां भी 0 का कुछ भी कर लो, वो 0 रहेगा, प्लस 17, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, प्लस 17। यहां जाके मैं आंसर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, जबकि ये आंसर पहली लाइन में लिखा जा सकता था, ये आंसर इसी लाइन में लिखा जा सकता था 17, क्योंकि हमको पता है 0 रखने से 0 हो गया, 0 हो गया, डायरेक्ट 17 बचा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना, आपको क्या बनाना है, स्टेप्स के नंबर मिलेंगे, समझ गए। बहुत ज्यादा हुआ, गलत हो गया तो 1 नंबर तो भी मिल जाएगा, क्योंकि आपने स्टेप्स बनाया है। 1 नंबर तब भी मिल जाएगा आंसर गलत होने पर भी, क्योंकि आपने स्टेप बनाया है, इसलिए स्टेप मार्किंग पर ध्यान दीजिए। आई होप आपसे इसका पैटर्न बन जाएगा, और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करना है, कर लेंगे, बन जाएगा। चलो एक मैं देता हूं, आप करके दिखाएंगे, ठीक है, ठीक, बना लिए होंगे आप इसको, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, बिना मेरे बनाए आपने सॉल्व करना है, कर लिए। कितना आंसर आता है, 2 and 7, ठीक। मैं भी चेक करता हूं, देखिए पहले क्या रखना है, P ऑफ -1, दिस इज -1 का क्यूब, 3 इंटू -1 प्लस 7, 2। बताइए माइनस का पावर जब ऑड नंबर होता है तो क्या रहता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 प्लस 7, ये समझ में आया, प्लस माइनस माइनस, और 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 3 और x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जोड़ना नहीं है। 2 इंटू 1 2, और प्लस माइनस 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 3 प्लस 7। पहले किसको सॉल्व करना है इसमें, माइनस माइनस, व्हाट इज माइनस माइनस, प्लस, तो दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 5, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का माइनस, फिर प्लस 7, फिर माइनस प्लस माइनस, बड़े से छोटे को घटाओ 2, आंसर का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। दिस इज आंसर ऑफ P ऑफ -1, ठीक। दूसरा P ऑफ क्या निकालना है, 0, 0 का क्यूब, दिस इज 0 प्लस 7, दिस इज 2 इंटू 0, दिस इज 3 इंटू 0 प्लस 7, 2 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 7, द अल्टीमेट आंसर इज 7, P ऑफ 0 इज 7, बन जाएगा। तो ये पहली कैटेगरी का क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। आई होप ये जब आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, ये आपने एमसीक्यू में भी कर लिया, यहां भी कर लिया। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जिसमें पूछता है चेक वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। डिवाइजर को चेक करो कि वो डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं है, ये बनता है रिमाइंडर थ्योरम से। तो दूसरा पैटर्न हम उसका स्टार्ट करते हैं, ठीक। सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, ठीक है, या अगर वो नहीं आता तो ये आ जाएगा, ठीक। 2-3 कैटेगरी है, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन रहने वाला है परीक्षा में। तो ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, वो पॉलिनोमियल है जिसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और g ऑफ x जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो g ऑफ x डिवाइजर हो गया, p ऑफ x क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। डिविडेंड ये है, याद रखिएगा, ये p ऑफ x तो इस डिविडेंड का नाम है, p ऑफ x नाम है डिविडेंड का, g ऑफ x नाम है डिवाइजर का, डिवाइजर ये है ना जी। अब हमको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर कौन होता है, जिससे कोई नंबर डिवाइड हो जाता है, यानी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम कैसे रिमाइंडर निकाल के बताता है, क्या चीज,
हमने हाँ रिमाइंडर थ्योरम यूज किया हुआ है। डिवाइजर को इक्वल टू 0 करते हैं, उससे वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में रख दो, सॉल्व कर दो। समझ आया? रिमाइंडर आ गया सॉल्व करने से। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब है डिवाइजर ने पूरी तरह डिवाइड कर दिया, तो डिवाइजर क्या होगा? डिविडेंड का फैक्टर होगा, फैक्टर डिक्लेयर हो जाएगा। समझ आई बात? तो हमको लगाना है रिमाइंडर थ्योरम। कैसे करना है देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल। गिवन, व्हाट इज गिवन पॉलिनोमियल? p of x is equal to x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। मैं कैसे फ्रेम कर रहा हूं, आंसर देखिए, समझिए और कोशिश करिए ऐसे बनाने की। ठीक, स्टेप समझिए कैसे। पहले किसको लिख लिए? ये डिविडेंड है। कौन है? डिविडेंड। उसके बाद हम लिखेंगे डिवाइजर को। हु इज डिवाइजर? g of x, दिस इज x माइनस 3। कौन है डिवाइजर? x माइनस 3, दिस इज डिवाइजर x माइनस 3, है ना। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? रिमाइंडर निकालने के लिए देखिए कैसे आंसर फ्रेम करना है। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हैं आप ना। एक वो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, आपने पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड से और रिमाइंडर 0 ला के दिखा दो। मकसद है रिमाइंडर 0 लाना। आप चाहे लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना लो और चाहे रिमाइंडर थ्योरम से बना लो, 0 ला के दिखाना आपने रिमाइंडर। समझ आया? तो हम लोग अभी बना रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि आपका जो डिवाइजर होता है उसको क्या करना आपको? इक्वल टू 0। ठीक है, यानी हु इज डिवाइजर? दिस इज डिवाइजर x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, पुट डिवाइजर इक्वल टू 0, यानी डिवाइजर ये है x इक्वल टू x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, मिल गया। जैसे ही डिवाइजर को 0 रखने पर वेरिएबल की वैल्यू मिलती है, इस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के कहां रख दो? पॉलिनोमियल में। वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने का ये मतलब है कि आपने डिवाइड कर दिया, डिवीजन हो गया, ये डिवीजन है। समझ आई बात? अब आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन पॉलिनोमियल। रख दीजिए पॉलिनोमियल में x इक्वल टू 3 की वैल्यू। x इक्वल टू 3 का मतलब है जहां जहां x आता है वहां वहां आपको 3 रखना है। तो ये है p ऑफ x, तो x की जगह 3। ये है x का क्यूब, x की जगह 3 रखे, इसका क्यूब लगा लिए। माइनस 4 x का स्क्वायर है, x की जगह 3 रखे, उसका स्क्वायर कर दिए। प्लस x है तो 3 रख दिए, प्लस 6। समझ में आ रहा है? पावर का ध्यान रखिएगा बस। 3 का पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कि 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका आंसर कितना आया? 27। और ये 3 3 जा 9, दिस इज 3 प्लस 6 जोड़ के कितना लिख लिए? 9। ये तो डायरेक्ट जोड़ सकते, दोनों नंबर है। ठीक है, हाँ जी। 27 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 36 प्लस 9। इसमें देखो 27 पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, साथ में सॉल्व होगा। व्हाट इज 27 प्लस 9? 36 प्लस में, और ये 36 माइनस में। व्हाट इज 36 माइनस 36? 0। सो p ऑफ 3 कितना आ गया? 0। और ये तो रिमाइंडर है। यही क्या है? यही क्या है? रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब डिवाइड करने वाले ने पूरी तरह डिवाइड कर दिया। पूरी तरह डिवाइड कर दिया मतलब कौन है डिवाइड करने वाला? फैक्टर है। तो आप यहां पे कंक्लूजन कैसे लिखोगे? देखो, सिंस रिमाइंडर इज 0 therefore g of x is a factor of p of x। ये प्रूव हो गया। आया समझ में? ये क्या डिक्लेयर हो गया? g of x इसका फैक्टर डिक्लेयर होगा। और मान लो यहां 0 नहीं आया होता तो इसका मतलब होता कि डिवाइजर ने पूरी तरह डिविडेंड को डिवाइड नहीं किया, तभी तो कुछ बच गया रिमाइंडर में, नहीं तो 0 आ जाता। समझ आया? तो अगर ये 0 नहीं आएगा तो फिर ये g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर नहीं कहलाएगा, बन जाएगा। तो इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मेट देख लो कैसे लिख रहा हूं मैं। 2-3 क्वेश्चन इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, शुरू करें। ठीक, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसी में। चेक वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। g ऑफ x हमने ले लिया x प्लस 1 और p ऑफ x हमने ले लिया, ये पैटर्न हमारा सेम रहेगा। ठीक है, दिस इज p ऑफ x एंड दिस इज g ऑफ x। क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम? डिवाइजर को क्या करना है? इक्वल टू 0। तो डिवाइजर यहां पर हमारा है
डिवाइजर है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब इस x की वैल्यू -1 को कहां पुट करना है आपको, कहां पुट करना है, पॉलिनोमियल में। चलो जी पुट करो, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। तो इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x आता है वहां वहां आपको -1 पुट करना है। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू एक्स है तो x की जगह -1 प्लस 1। यहां देखिए -1 का क्यूब ऑड नंबर है ये, तो ये कैसा रहेगा, माइनस साइन, समझ आया। यहां देखिए -1 का स्क्वायर क्या बना देगा इसको, प्लस, दिस इज माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये +1, 2 इंटू -1 -2, ये तीनों जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 1 + 4, माइनस प्लस होता है माइनस, 4 में 2 गया 2, पॉजिटिव साइन। तो इसका ये मतलब है P ऑफ -1 रखने से कितना आया, 0 कि 2, कितना आया, 0 तो नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब है ये फैक्ट, ये जो डिवाइजर है इसने डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड नहीं किया क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं मिला। आया समझ। तो यहां आप क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई g of x is not a factor of p of x, दिस इज द स्टेटमेंट। बन जाएगा। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी पर। हाँ जी, अगला सवाल, चेक वेदर g of x is a factor of p of x। अब की बार हमने डिवाइजर ले लिया x-2 और पॉलिनोमियल ले लिया x³ - 3x² + 4x - 4। ठीक है, चलिए क्या करना होता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइजर को इक्वल टू 0, दिस इज डिवाइजर, x-2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। इस x की वैल्यू 2 को उठा के कहां रखना आपको, पॉलिनोमियल में रख देते हैं, जहां जहां x आता है वहां वहां आपको 2 रखना है। चलो जी, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 और -4, 2 2 जा 4 2 जा 8, और दिस इज 3 टाइम 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 8 -4, दिस इज 8 - 3 4 जा 12 प्लस 8 -4। इसमें प्लस प्लस वाले साथ में सॉल्व होंगे और माइनस माइनस वाले साथ में सॉल्व होंगे। 8 पॉजिटिव 8 पॉजिटिव, 8 8 कितना हो गया 16, 12 निगेटिव 4 निगेटिव, माइनस माइनस प्लस, तो 12 4 16 साइन नेगेटिव का, और 16 - 16 0, तो P ऑफ 2 रखने पर आंसर कितना मिल गया 0। तो यहां आप क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर g of x इज ए फैक्टर ऑफ P of x। बन जाएगा। ठीक है, ठीक, बना रहे हो, बनाना है भैया, बनाना है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इस पर ना, उसके बाद हो गया ये पैटर्न, बन जाएगा आपसे ये। चलिए, पॉलिनोमियल दिया है, डिवाइजर दिया है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखो, x + 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -4। इस x की वैल्यू -4 को कहां रखना है, P of x में, तो जहां जहां आपको x दिखता है वहां वहां आपको -4 पुट करना है। रखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स है, तो x की जगह पे क्या रख दिए -4 -1। देखिए माइनस का पावर इवन नंबर, तो ये माइनस को क्या बना देगा पॉजिटिव, फिर 4 का पावर 2, तो 4 4 जा 16, लेकिन माइनस का पॉजिटिव हो चुका है, ये समझ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, निगेटिव का -1। इसमें देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार ये दोनों निगेटिव साथ में सॉल्व होंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 8 और 1 जुड़ के कितना हो गया 9, लेकिन साइन रहेगा बड़े का नेगेटिव, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7, तो P ऑफ 4 का आंसर कितना आ गया 7, 0 नहीं आया, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन g of x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ P of x। बन जाएगा। तो इस तरह से आप फैक्टर पहचानेंगे, ये आपका पैटर्न रहेगा, फॉर्मेट रहेगा। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे पैटर्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस। पहले से क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल है और x-1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो बताइए इस पॉलिनोमियल में ये जो एक अननोन वैल्यू रख दी गई k, यहां नंबर होना चाहिए, तो ये k की वैल्यू क्या होगी, यहां पर पहले से डिक्लेयर है कि ये फैक्टर है। फैक्टर है मतलब ये रिमाइंडर कितना दे देगा, हमको पहले से पता है रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कैसे निकलता है, P ऑफ x में x की वैल्यू रखने पर। समझ आई बात। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन दोनों को लिख लो, पहले पॉलिनोमियल लिख लो, P ऑफ x
इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये जो पैटर्न है ये बहुत कम आता है, बहुत दिन से आया नहीं है, पहले 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, उसके बाद नहीं आया, तो आने के चांसेस हैं। ठीक, तो तैयारी एक दो क्वेश्चन की कर लीजिए ताकि आया तो आपसे बन जाए। ठीक है, हाँ, जी ऑफ एक्स डिवाइजर ही होता है ना ये। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये इसका फैक्टर है। ठीक, तो देखिए हमको पता है सिंस जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि ये जो डिवाइजर है ये पी ऑफ एक्स का क्या चीज है, फैक्टर है। तो हमको पता है अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या देगा, जीरो। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं अपन, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो x माइनस वन इक्वल टू, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये तो x की वैल्यू हो गई, लेकिन रिमाइंडर कैसे निकलता है, इस x की वैल्यू को कहां पुट करते हैं, p ऑफ x में। तो हमको पता है देयरफॉर अगर मैं p में क्या पुट कर दूं, 1, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0। नहीं समझे, नहीं समझे, इससे पता चल गया x की वैल्यू क्या होगी, 1 मिल गया। और हमको पता है रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हो, इसको कहां पुट करते हो, पॉलिनोमियल में, और सॉल्व करते हो तो आंसर आता है। तो आंसर तो आपको पहले से पता है क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये क्या है, फैक्टर है, तो वो डिवाइड करेगा। जब आप इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको तो आंसर पहले से मालूम है कि p ऑफ 1 में जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, p ऑफ x में जब x की वैल्यू पुट करोगे तो ये सॉल्व होकर आंसर क्या देगा, तो आंसर आपको पहले से पता है 0 आएगा। यही तो रिमाइंडर ना है, ये क्या है, हमको पहले से पता है कि रिमाइंडर कितना आना है, 0। तो p ऑफ 1 ही ना सॉल्व होकर आंसर देता है 0, समझे। तो यहां स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमको पता है कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब p ऑफ 1 का मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल में क्या रखना आपको, 1 रखना है। ये तो पॉलिनोमियल का नाम है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x की जगह ये पॉलिनोमियल लिखो, क्या क्या रखना है, x की जगह क्या पुट करना है, 1। तो देखो x की जगह 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1, फिर प्लस के। आंसर कितना है इसका, 1 रखने पर आंसर कितना आना है, 0। समझ में आ रहा है, पहले से डिक्लेयर है कि ये फैक्टर है, तो हमको पता है रिमाइंडर थ्योरम से आंसर क्या आएगा, 0। तो हमने पहले लिख लिया p ऑफ 1 का आंसर रिमाइंडर 0 है। अब p ऑफ 1 का मतलब होता है इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 1 रख दो, तो इस पॉलिनोमियल के नीचे जहां जहां x है उस पॉलिनोमियल में वहां 1 रख रहा हूं मैं, और इक्वल टू 0 क्योंकि आंसर मुझे पहले से पता है। सो 1 का स्क्वायर 1, दिस इज 1, दिस इज k इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस k इक्वल टू 0, और k निकालना है तो 2 को उधर भेजना पड़ेगा, 2 उधर जाके माइनस हो गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ k माइनस 2, निकल गया। समझे कि नहीं समझे, एक दो क्वेश्चन और देखो इसी पैटर्न पर। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखिए, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बदल गया और x माइनस 1 उसका फैक्टर है, मतलब ये जब उसको डिवाइड करेगा तो आंसर क्या देगा, 0। हमको आंसर पहले से पता, रिमाइंडर 0 आएगा। तो x की वैल्यू बताओ यहाँ पर, सॉरी k की वैल्यू बताओ, k यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल गिवन लिख दिया, डिवाइजर लिख दिया, हमने लिखा g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पहले से क्वेश्चन ने बताया फैक्टर है ये। तो आप फैक्टर को इक्वल टू 0 करके वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हो, ये निकल गया। और हमको पता है कि अगर जैसे हम x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो हमको पता है p ऑफ 1 का आंसर क्या मिलने वाला है, 0। रख दो जहां जहां x आता है वहां वहां 1। तो दिस इज k, x की जगह 1 का स्क्वायर, 5 x की जगह 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज k इंटू 1, k होता है 5 1 जा 5 होता है, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर है साथ में सॉल्व होंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 गया 2, साइन नेगेटिव का। अब आप इस 2 को उधर भेजिए, k इक्वल टू 2, ऐसे आंसर मिल जाएगा, k इक्वल टू 2। समझ गए, बन जाएगा। ठीक, अगला पैटर्न देखो, चौथा पैटर्न, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। ये भी 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। और छोटे छोटे पॉलिनोमियल आते हैं फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको फैक्टर बनाना है, सिर्फ फैक्टर बनाना है, वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है, फैक्टराइज करना है, कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने का नंबर और एक कांस्टेंट नंबर दोनों मल्टीप्लाई करो, 4 आया, 4 हमारा टारगेट हो गया। अब हमको 2 नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा टारगेट आए 4, कितना आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबरों को प्लस या माइनस करने पर 5 आए। कौन से 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और जोड़ने पर 5 आ जाए, 4 और 1। अब देखो कैसे बनाते हैं,
इस साइन तक एज इट इज लिखना है, पहले इसको लिख लो और ये साइन लिख लो, लिख लिए। अब जो दो नंबर आपने सोचा है दोनों नंबर यहां लिखिए। पहला नंबर क्या सोचे, x लगाते जाएंगे ना क्योंकि इसमें x भी है, और दूसरा नंबर 1x, 1 हालांकि लिखते नहीं x के सामने, तो चाहो तो 1 मत लिखो। अब बताओ 4 में 1 जोड़ने से 5 आएगा कि 4 में 1 घटाने से 5 आएगा? जोड़ने से। जोड़ने के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस की माइनस? माइनस यूज करेंगे क्योंकि एक माइनस पहले यूज हो चुका है, माइनस माइनस प्लस का एक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा गया, ये फैक्टराइज हो गया, ये आपका टूट गया, स्प्लिट हो गया 5, 4 और 1 में। ये और ये साइन और ये एज इट इज लिख दीजिए आप ऐसे। अब आपको इसमें कॉमन देखना है, इसमें कॉमन देखना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो यहाँ एक x बचा क्योंकि 2 x है, और यहां से एक x निकल गया तो 4 बस बचा। यहां कुछ भी कॉमन नहीं दिखता तो 1 तो है कॉमन, 1 into x 1 into 4, तो 1 हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 4, और बीच में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस। तो हमने एक माइनस साइन भी कॉमन लिया, 1 भी कॉमन लिया, -1। ये डब्बा और ये डब्बा एक जैसा बनना चाहिए। अगर यहाँ प्लस बन गया या माइनस बन गया गड़बड़ हो गई, एक जैसा डब्बा बनना चाहिए, समझ गए। अब आप इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, देखो इस पूरे में ये डब्बा और इस पूरे में ये डब्बा सेम दिख रहा है, तो दोनों में से डब्बा बाहर निकालो। तो अगर यहां से डब्बा निकल गया तो खाली क्या बचा, x, और यहां से ये डब्बा निकल गया तो खाली क्या बचा, 1। ये आपका फैक्टर बन गया, यही है फैक्टर्स, बन जाएगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन फैक्टराइज, ठीक है। अब चाहे तो इसको पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, p of x इज इक्वल टू, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, बिना उसके भी लिख सकते हैं। फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, व्हाट इज द टारगेट, 1 into 2, 2 टारगेट है। दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ने घटाने पर 3 आए। 2 और 1, 2 1 2 होता है, और 2 और 1 जोड़ने से 3 भी आता है। तो इस साइन तक एज इट इज लिखिए। पहला नंबर कौन सा था, 2, और दूसरा नंबर कौन सा था, 1। दोनों को जोड़ने से 3 बनना है, प्लस साइन लग जाएगा क्योंकि पहले से प्लस है, प्लस प्लस प्लस। उसके बाद ये वाला 2 एज इट इज, इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए, एक x कॉमन मिला, x + 2 बचा, यहां से 1 कॉमन दिख रहा है, यहां भी क्या बचेगा, x + 2। तो एक आपका x + 2 का डब्बा कॉमन निकला, और यहां क्या बचेगा, x + 1। दिस इज फैक्टर, यही फैक्टर्स हैं, बन जाएगा पक्का, ठीक कर लोगे। ये क्वेश्चन देखो, 5वां पैटर्न, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब ये पॉलिनोमियल सॉल्व होकर के x की वैल्यू देता है। कितनी वैल्यू देता है, जितना इसका मैक्सिमम पावर होता है। 2 वैल्यू निकलेंगी, उन्हीं वैल्यूज को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितनी वैल्यू निकलेंगी x की, 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, सम ऑफ द जीरो। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। तो हमको दोनों x की वैल्यू को जोड़ना है और दोनों x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमने डायरेक्ट शॉर्टकट बनाया हुआ है, आपने एमसीक्यू में बनाया हुआ है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये आता है इस तरह का सवाल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करिए, x स्क्वायर के साथ है वो a की वैल्यू बन गई, तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 1। x के साथ में जो नंबर है वो किसका वैल्यू बन गया, b, यहां भी कुछ नहीं है तो 1, और c बिना x वाला जो नंबर है वो c है, और साइन के साथ आप लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो का, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a, ठीक है। और आप यहां पर वैल्यूज पुट करिए, फॉर्मूले का माइनस, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, व्हाट इज 1/1, 1 नेगेटिव साइन के साथ, दिस इज सम ऑफ जीरो, ठीक है। और दूसरा हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बनाया है c/a। यहां से c की वैल्यू उठाइए -12, यहां से a की वैल्यू उठाइए 1, और डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दीजिए -12। तो एक आपका आंसर ये हो गया और दूसरा आपका आंसर ये हो गया। तो ये बन जाएगा, ये भी एक पैटर्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अभी 2025 में ही पूछा गया है ये, ठीक है। चलो, ये वो क्वेश्चन है जो 2025 में आया है, ये बना लेते हैं इसको जल्दी से। हालांकि अब ये नहीं आएगा, इस पैटर्न पर आ सकता है, ठीक।
चलो जी कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या दिख रही है 1, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको +10 और सी की वैल्यू +24। सम ऑफ द जीरो निकालने का फॉर्मूला है -b/a, बी की वैल्यू 10 है तो यहां क्या लिखना है -10/, ए की वैल्यू 1, सो दिस इज -10। कितना आ गया ये -10। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने का फॉर्मूला है c/a, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, ठीक। c फॉर कैट है 24, तो यहां हमने लिख दिया 24 और a की वैल्यू है 1, द आंसर इज 24, ठीक। तो ये 2 नंबर के लिए पर्याप्त है। अब इसमें 1-2 टॉपिक और हैं जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन वो 2 नंबर के लिए नहीं आएगा। पहले इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आते थे तो उसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आता था डिवाइड करने के लिए, लेकिन अब चूंकि 2 नंबर के सवाल आने, 3 नंबर का नहीं आना है जहां तक है, तो आपके लॉन्ग डिवीजन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब आई बात समझ? तो ये जो 5 पैटर्न के क्वेश्चन आपने पढ़े, इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आप आराम से यहां से अपने नंबर्स को सिक्योर कर सकते हैं। हो गया जी, ठीक।